हाँ तो दोस्तों, अभी के टाइम पे एक कंट्रोवर्सी चल रही है मिस्टर जय वाटी वर्सेस राजस्टार की। लेकिन मजे की बात ये है कि ये कोई नई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये करीब 4 साल पुरानी कंट्रोवर्सी है जो अभी के समय पे निकल के आ रही है। तो अब आप में से ज्यादातर बंदों को इस कंट्रोवर्सी के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। जैसे कि मिस्टर जय वाटी और राजस्टार के बीच करीबन 4 साल पहले ज्ञान गेमिंग के लाइव पे कस्टम हुआ था। एक नहीं, बहुत सारे कस्टम हुए थे और उन सारे कस्टम में मिस्टर जय वाटी ने राजस्टार को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था। एक बार तो इतना बुरा हालत हो गया था कि राजस्टार मिस्टर जय वाटी से 0-7 से हार जाता है। अब जिसके बाद उस टाइम पे तो कुछ नहीं होता, पर अभी के टाइम पर उस कंट्रोवर्सी को लेकर के बहुत सारे बंदों के अलग अलग ओपिनियन आ रहे हैं। जैसे कि कोई कह रहे हैं कि राजस्टार को मिस्टर जय वाटी जैसे स्पोर्ट्स प्लेयर ने 0-7 से मार दिया, राजस्टार की औकात नहीं है, राजस्टार नूब है। तो फिर राजस्टार के फैन उस चीज को डिफेंड कर रहे हैं कि भाई राजस्टार का नेट नहीं चल रहा था, राजस्टार बहुत दिनों के बाद खेल रहा था, वगैरह वगैरह। लेकिन आज के वीडियो के अंदर मैं आपको पूरे प्रूफ्स के साथ दिखाने वाला हूँ कि आखिर उन सारे कस्टम की और एग्जैक्टली 07 वाले कस्टम की पीछे की सच्चाई क्या है और इस बात में कितनी सच्चाई है कि राजस्टार ने किसी टूर्नामेंट के अंदर मिस्टर जय वाटी की पूरी स्क्वाड को अकेले वाइप आउट किया था। और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा भी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर से सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलो खोलते हैं मिस्टर जय वाटी और राजस्टार का काला सच। सबसे पहले हम मिस्टर जय वाटी के बारे में बात करेंगे। आप सभी इनको जानते ही होंगे, ये एक स्पोर्ट्स प्लेयर हैं। इन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है, इनके पास बहुत सारे अचीवमेंट्स है। पर इस 4 साल पुरानी कंट्रोवर्सी की शुरुआत मिस्टर जय वाटी से ही हुई थी, जब उन्होंने अपने इंस्टा हैंडल्स पे लगातार 3-4 रील्स पोस्ट कर दी और उन्होंने सभी 4-5 रील्स के अंदर राजस्टार को ट्रोल किया। उस 4 साल पुराने कस्टम को लेकर के उन्होंने उन रील्स के अंदर ये भी दिखाया कि कैसे एक फोन स्पोर्ट्स प्लेयर एक लाल नंबर वाले, किसी अनलिमिटेड ग्लोबल वाले, किसी पीसी प्लेयर से ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा पावरफुल है उनसे। लेकिन फिर भी आजकल के फ्री फायर प्लेयर उनको सपोर्ट नहीं करती है, उनको वैल्यू नहीं देती है जितना उन्हें मिलना चाहिए। पर ये लोग किसी पीसी प्लेयर को पकड़ लेंगे और दिन भर उनका 1v4, 1v1 अनलिमिटेड ग्लोबल देखते रहेंगे। उन्होंने अपने अचीवमेंट के साथ इस चीज का भी शो ऑफ किया कि 4 साल पहले मैंने आपके भगवान को कई बार हरा रखा है और एक बार तो 0-7 से भी हरा रखा है। अभी उस कस्टम के बारे में ऑलरेडी कम्युनिटी के अंदर बहुत ज्यादा चर्चा होती थी, लेकिन मिस्टर जय वाटी ने जब से रील डाल दी थी तब से और ज्यादा उन चीजों पे बात होने लगी। अब मिस्टर जय वाटी की एक हरकत की वजह से वो 4 साल पुरानी कंट्रोवर्सी गड़े मुद्दे की तरह से वापस जिंदा हो चुकी थी और दोनों ही प्लेयर्स को, दोनों के ही फैंस की तरफ से हेट मिल रहा था। राजस्टार को भी बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था, मिस्टर जय वाटी को भी बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था कि भाई तू राजस्टार के नाम पे रीले बना के बहुत ज्यादा व्यूज ले रहा है, व्यूज छाप रहा है, अटेंशन मांग रहा है और पता नहीं क्या क्या। लेकिन अब एक टाइम पे जाकर के ये कंट्रोवर्सी एक अलग ही लेवल पे चली गई और इस कंट्रोवर्सी की इतना ज्यादा हाइप हो गई कि अगर आप रील फीड अपनी स्क्रॉल करते तो एक ना एक रील ऐसी आ ही जाती। तो अब इतनी सारी चीजें होने के बाद, पानी सर से ऊपर जाने के बाद फाइनली राजस्टार की तरफ से भी इस चीज पे रिएक्शन आता है ज्ञान गेमिंग की लाइव स्ट्रीम के अंदर। क्या आप जानते हो राजस्टार ने उस स्ट्रीम के अंदर आप लोगों से बहुत सारी चीजें छुपाई और आप लोगों को बहुत सारी चीजें इस कंट्रोवर्सी के बारे में आज तक पता ही नहीं है। तो उस लाइव स्ट्रीम के अंदर बहुत दिनों बाद राजस्टार फाइनली किसी के लाइव पे आया था, तो उसने बहुत सारी चीजें बताई, बहुत सारे पॉइंट रखे। उसने वही चीजें लाइव स्ट्रीम पे बताई कि कैसे मिस्टर जय वाटी बहुत सारे रीले बना के उसको ट्रोल कर रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है, उसके अगेंस्ट हेट फैला रहा है, जो कि सरासर गलत है। अगर राजस्टार उस दिन हार गया था तो उसके पीछे उसके खुद के कुछ रीजंस थे, जैसे कि वो पिछले कुछ महीनों से खेला नहीं था और वो अचानक से आके कस्टम खेल रहा था। तो क्या सच में उन कस्टम्स के अंदर राजस्टार के साथ दिक्कत थी? क्या राजस्टार का सच में उस टाइम पे नेटवर्क नहीं चल रहा था, या फिर सच में राजस्टार ने 1 महीने से गेम नहीं खेला था? और एक सोचने वाली बात और भी है कि जो बंदा मिस्टर जय वाटी को 1 वर्सेस 1 में नहीं हरा पाया, क्या उसने सच में ही किसी टूर्नामेंट के अंदर उसकी पूरी स्क्वाड को वाइप आउट किया था? आ जाओ देखते हैं इन सारी कही गई बातों की रियलिटी पूरे प्रूफ्स के साथ। अब देखो, पहली चीज आप लोग इस बात को
को एक्सेप्ट करोगे ही कि जब भी कोई भी या आपका दोस्त आपसे कस्टम हार जाता है तो वो ऐसे ही तरह तरह के बहाने देता है कि भाई मेरा नेट नहीं चल रहा था, मैंने कितने दिन से गेम नहीं खेला था, मेरा ये इश्यू हो रहा था, वो इश्यू हो रहा था, वगैरह वगैरह। लेकिन उन पॉइंट्स को हम तब तक नहीं मान सकते हैं जब तक सच में ही वो कोई प्रूफ ना दे दे या वो साबित ना कर दे कि हाँ ये दिक्कत मेरे साथ सच में ही हो रही थी। अब राजस्टार ने उस लाइव स्ट्रीम के अंदर वो कस्टम हारने का रीजन ये दिया कि भैया मैंने बहुत दिनों से गेम नहीं खेला था, इस वजह से मैं उन कस्टम्स के अंदर हार गया। तो सबसे पहले हम इसी पे बात कर लेते हैं। अगर राजस्टार ने बहुत दिनों से गेम नहीं खेला था तो उसको इतने सारे कस्टम खेलने ही नहीं चाहिए थे। अगर वो पहला कस्टम हार गया था तो उसको क्लियरली बोल देना चाहिए था कि भाई मैंने गेम्स नहीं खेले हैं, मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, तो मैं अब कस्टम्स नहीं खेल पाऊंगा। बट कहीं ना कहीं राजस्टार के अंदर एक ईगो वाली बात आ गई थी कि भाई मैं इससे हार कैसे सकता हूँ, इसको हराऊंगा जरूर। और इसी चक्कर में वो बार बार हारता चला गया। और बात रही ना खेल पाने की या ना खेलने की, तो ऐसी बात नहीं है। राजस्टार एक कस्टम के अंदर मिस्टर JYT के अगेंस्ट 3-4 राउंड निकाला भी था। इससे ये तो प्रूफ होता है कि राजस्टार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, अपनी पूरी जान लगा रहा था, लेकिन फिर भी वो मिस्टर JYT से असलियत में ही जीत नहीं पा रहा था। अब बाद में वो कुछ भी बहाने दे कि मैंने 1 महीने से गेम नहीं खेला था या मैं खेल नहीं पा रहा था या ग्लूवल नहीं रग रहा था वगैरह वगैरह। पर राजस्टार ने ये गेम ना खेलने वाला एक्सक्यूज तो हाल ही में दिया था। उस टाइम पे कस्टम हारने पे राजस्टार ने ये कहा था कि उसका इंटरनेट नहीं चल रहा था, लेकिन ये बात भी राजस्टार के पहली वाली बात की तरह एक एक्सक्यूज तो नहीं थी। अब इसी चीज का पता लगाने के लिए मैंने मिस्टर JYT और राजस्टार के वो सारे ही कस्टम्स देखे जिसमें दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं। अगर आप उन कस्टम को ध्यान से देखोगे तो क्लियरली आपको दिखेगा कि किसी राउंड्स के अंदर राजस्टार कहीं अलग ही फायर कर रहा है, उसके साथ दिक्कतें हो रही है। लेकिन ये चीज मुझे तो एक ही कस्टम के अंदर दिखी, बाकी कस्टम्स के अंदर मुझे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। तो हाँ, अब आप ये चीज देखने के बाद ये तो बोल सकते हो कि राजस्टार का नेट जा रहा था पर हर कस्टम में नहीं जा रहा था। तो अब ये दोनों पॉइंट तो क्लियर हो गए। तो अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की जो राजस्टार के फैंस रखते हैं कि राजस्टार ने तो 1v4 मार दिया था मिस्टर JYT की स्क्वाड को। तो मैंने इस चीज को वेरीफाई करने के लिए उस क्लिप को ढंग से देखा तो मुझे पता चला कि हाँ इस बात में पूरी तरीके से सच्चाई है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। राजस्टार ने टूर्नामेंट के अंदर अकेले ही मिस्टर JYT की पूरी स्क्वाड को वाइप आउट किया था, वो भी एक टूर्नामेंट के अंदर जिसके अंदर आपके पास अनलिमिटेड ग्लूवल्स नहीं होती है या आप उसके अंदर बस लाल नंबर या 1 टैप नहीं मार सकते। तो हाँ, आप ये कह सकते हो कि ये पॉइंट राजस्टार के सपोर्टर्स के लिए एक प्रो पॉइंट तो जरूर है। अब आप लोगों ने इतनी सारी कहानी तो सुन ली है, लेकिन अब इन चीजों से साबित क्या होता है, राजस्टार ज्यादा प्रो प्लेयर है या फिर मिस्टर JYT? एक पीसी का फ्री स्टाइल लाल नंबर और अनलिमिटेड ग्लूवल ज्यादा पावरफुल है या फिर एक स्पोर्ट्स प्लेयर जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करता है? देखो, अब ये पूरी कहानी सुनने के बाद हम अब फाइनली पहुंच चुके हैं कंक्लूजन पे, जहां पे हम बात करेंगे कि दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। अनलिमिटेड ग्लूवल वाले एक फ्री स्टाइल किसी लाल नंबर मारने वाले प्लेयर से एक स्पोर्ट्स प्लेयर का 1% भी तुम कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। इसी पे मैं अपना कंक्लूजन भाई रखता हूँ। अगर तुमको कुछ भी बोलना है भाई कमेंट पे आके बोल के जाओ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम आके बोल के जाओ, मैं उस पर वो स्टोरी भी लगा दूंगा, स्टोरी भी इंस्टा पे लगा दूंगा। अगर अच्छा कमेंट हुआ तो भाई, बुरा कमेंट भी हुआ, हेट फैलाने वाला कमेंट भी हुआ, मैं लगा दूंगा। पर कमेंट करके जाओ भाई तुम्हारे